Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम हसन. कैसे हैं आप? क्या हुआ? Not so good. क्यों क्या हुआ? It's like radioactive heat मुझे लग रही है. आपने कहाँ एक्सपीरियंस किया रेडियो एक्टिव? मैं निकली हूँ आज घर से. नहीं, रेडियो एक्टिव हीट कहाँ एक्सपीरियंस किया आपने? रेडियोएक्टिव हीट का एक्सपीरियंस की नहीं. मुझे लग रहा है कि अगर रेडियोएक्टिव हीट होती तो ऐसे ही कुछ होती. आज तो बहुत बेहतर है. Really? हाँ, आज तो क्लाउडी भी था अभी बीच में. ऐसे सिजलर सा लग रहा है. क्लाउडी भी है, हवा भी चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी भी बहुत है. बेहतर हो गया. 3-4 दिन पहले पिछले हफ्ते तो बहुत बुरा था. बहुत बुरा था. तब आप निकली नहीं होंगी. नहीं, आप अब निकली होंगी. मैं अब निकली हूँ. घर से निकला करें यार. घर से निकला करें. गर्मी में मत निकलें घर से. दुनिया आपको पता चलेगी कैसी है. अगर आपको नहीं जरूरत निकलने की तो बिल्कुल मत निकलें. चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप प्रिविलेज हैं इतने कि आपको ना जरूरत पड़े. नहीं, प्रिविलेज नहीं है. अगर आपके हस्बैंड कमा रहे हैं और आपको नहीं जरूरत निकलने की तो प्रिविलेज ही हो गया. तो उनको जाने दें, कमाने दें, आप घर पे चिल करें. वो भी प्रिविलेज ही हो. जी जी जी. और आमना कैसे? मेरी एक अपील है. आपको कौन रोक सकता है? मुझे कौन रोक सकता है? ये बताएं कि जो DHA है, डिफेंस की जो एरिया है या क्लिफ्टन डिफेंस है, ये किसके अंडर आता है? ये इज इट CBC है? डिफेंस के अंडर आता है. इज इट लाइक कोई DHA का बोर्ड है या डिफेंस की अथॉरिटी नहीं अपनी, वो क्या होती है, उनको क्या कहते हैं? क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है या क्या है? क्लिफ्टन का ना, DHA की तो अपना है ना एक. DHA अथॉरिटी है, मुझे नहीं पता. whoever it comes under, this is a political statement. कल आपको पता ना कि जूनों की वजह से मेरे इंस्टाग्राम फीड पे बहुत सी बिल्लियों की आती रहती हैं रील्स और टिकटॉक्स. वो एल्गोरिदम उठा लिया उसने, तो आई सी अ लॉट ऑफ कैट्स ऑन माय फीड. और बहुत ज़्यादा आता है कि हाउ कैट्स आर पार्ट ऑफ इस्तांबुल. और बिल्लियाँ, जितने इंसान उतनी बिल्लियाँ हैं, हाउ देर ऑल वेल फेड एंड वेल लुक्ड आफ्टर. लोग भी समझते हैं कि एक, लेकिन मैंने कल बड़ी बुली बिल्ली की एक वो देखी वीडियो. वो देखी आपने? बिल्ली बुली है या बुली हो रही है? बुली बिल्ली. That's fine. Bully Willy is fine. But the thing is that people take care of the cats and they feed them, and they're like part of the city. And then I saw a couple of instances where stray dogs are being poisoned in DHA. और बहुत से लोगों ने, एनिमल लवर्स ने लगाया हुआ था कि यार ये मत करें, ये मत करें. अथॉरिटीज़ जो हैं वो पॉइजनड फूड जो है वो उन डॉग्स को खिला रही हैं ताकि वो कुत्ते खा के एंड देन दे डाई अ स्लो एंड पेनफुल डेथ बिकॉज ऑफ पॉइजनड मीट और वट एवर दे बीइंग फेड. एंड देयर वर पिक्चर्स ऑफ डॉग्स हु आर इन पेन एंड एब्सोल्यूट एगनी. और यार मैं सोचती हूँ कि हम कौन लोग हैं, हम कौन लोग हैं जो कि इंसानों के लिए तो डिसेंसिटाइज हो गए हैं, लेकिन चलो इंसान पे जुल्म करता है. अगर वहाँ डिसेंसिटाइज हो या वो उसकी समझ आती है, आप जानवरों के साथ जुल्म कैसे कर सकते हैं? आप बड़ी उल्टी बात बोलनी है. आपको ये कैसे समझ आती है कि इंसान अगर इंसान पे जुल्म कर रहा है वो आपको समझ आती है, और इंसान जानवरों पे जुल्म कर रहा है वो आपको समझ नहीं आती? इंसान पे जुल्म कर रहा है तो जानवर किस खेत की मूली है? जब इंसान इंसानों को नहीं छोड़े, इंसान बच्चों को नहीं छोड़े, दूसरे इंसान, आप मैं एग्जैक्टली यही बात कर रही हूँ कि हर इंसान के साथ तो एक शैतान पैदा होता है ना. तो अगर इंसान जुल्म करता है तो उसकी समझ आती है कि उसके अंदर एक शैतान है और वो इंसान इन जानवरों के साथ भी तो इंसान ही जुल्म कर रहा है. इंसान जुल्म कर रहा है मगर यार तो इंसान बेसिकली अब तो कई इंस्टेंसेस में ऐसा लगता है कि जानवर से भी बदतर हो गया. बेजुबान जानवर के ऊपर जुल्म करना और इस तरह का करना, ये तो मतलब बहुत ये वो मौसम है, इतनी गर्मी है कि आप बाहर अपने घरों के बाहर पानी रखें, छोटे छोटे कंटेनर्स में पानी रखें ताकि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, वो उनको पानी मिले. उनको साफ पीने का पानी बड़ा मिले. सवाब का काम है, सवाब का काम है, ना कि आप पॉइजन उनको खाना खिला रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स मारने के लिए. और अगर आपको स्ट्रे डॉग से प्रॉब्लम है तो बेहतर आई थिंक ACF पे आप उनको ले जाएं, वहाँ पे दे दें. ACF के अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं वहाँ पे, उनको लैंड माफिया से वो करना पड़ रहा है. देयर हैविंग टू लाइक उनकी स्ट्रगल चल रही है टू वकेट और नॉट टू वकेट द होल एरिया दैट दे हैव बिल्ट एंड ओवर सो मेनी इयर्स. बट सिविलाइज्ड मुल्कों में भी स्ट्रे डॉग या इनका प्रॉब्लम होता है तो दे आर इम्पाउंडेड एंड दे आर केप्ट इन शेल्टर्स एंड ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक पॉइजनड ऑन रोड्स एंड लेफ्ट टू डाई इन एगनी. What kind of people are you guys? What kind of people do we have in our authorities and amidst us? So the जहाँ पे इंसानी जान की कीमत नहीं है आमना, the brutality of the जानवरों की जान की क्या कीमत होगी? True. तो ये हार्श रियलिटी है. आवाज़ ही उठा सकते हैं और क्या कर सकते हैं. And on a lighter note,
ऑन अ लाइटर नोट, मैंने कल एक वीडियो लगाई लव गुरु तमकिनत के साथ, उसमें बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो वीडियो लगी मेरे डीएम्स में फ्लड हो गए फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स हु वांट देयर लव प्रॉब्लम्स आंसर्ड। तो लोगों ने भी कहा कि ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करेंगे। नाइस नाइस नाइस। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा है आप माशाल्लाह आई पे कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, ज़बरदस्त। मैं भी अपने चैनल पे आप भी कर रहे हैं? कर रहा हूँ। आपने यार आपने इतना अच्छा इवेंट एक अटेंड किया, आप, मैं आई होप उस पे व्लॉग किया हो। नहीं मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने व्लॉग? यार मैं इवेंट्स पे मुझे अच्छा नहीं लगता व्लॉग करना। दैट्स ट्रू। मुझे होता है कि अब आप आए हैं फिर ऑब्वियसली दूसरों की पर्सनल स्पेस में आप, क्योंकि आप जा सकते हैं, पर्सनल स्पेस तो नहीं है अगर आप किसी नहीं आप लोगों को जानते हैं, तो अब आप कैमरा लेके अगर चले जाएंगे तो आप वो उनको एक तरह से एडवांटेज ले रहे हैं ना उस सिचुएशन का, वो आपको मना तो नहीं करेंगे ना इन दैट पर्टिकुलर लाइक इन दैट सेटिंग। तो फिर आप आई थिंक लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। नॉट इन अ पब्लिक स्पेस। मतलब है कि अब मैं किसी के साथ अपने व्यूज के लिए व्हाटएवर अपने कंटेंट के लिए किसी का क्यों फेवर लूं in that setting, you know what I mean, because they're not expecting me to vlog it, right? They're just expecting to meet me. So if I take out my camera and I start recording that conversation, I just feel that I don't feel good about it unless you know आपकी पहले से किसी से बात हुई भी हो, आपको पता हो कि अच्छा कोई वहां पे आ रहा है, आपने पहले से बात कर लिया कि यार के आ रहे हो, चलो कैन वी व्लॉग इट, एंड दे लाइक हाँ हाँ चलो करते हैं कुछ मजे का, तो वो एक अलग बात है। बट आप जब आप किसी इवेंट पे जाते हैं आपको नहीं पता होता वहां पे कौन होगा। ठीक है, नहीं बट इट वाज अ गुड इवेंट। आसिम की एल्बम लॉन्च हुई, एल्बम लॉन्च पे गए, उन पे वहां पे फाद मुस्तफा थे, सोनिया हुसैन थी और काफी सारे लोग थे। आई थिंक हसन रहीम थे वहां पे हाँ म्यूजिशियंस थे बहुत सारे, म्यूजिक फ्रेटर्निटी के बहुत लोग थे और अपेरेंटली बड़े मशहूर लोग थे। जी 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 थे, ऐसा था। मुझे महसूस हुआ कि ये मशहूर लोग। आपको लगा कि you're in the midst of musicians? मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई मशहूर, नॉट जस्ट म्यूजिशियंस, फेमस म्यूजिशियन, पॉपुलर म्यूजिक। राइट आसिम ऑफ कोर्स आई नो, हाँ, बट अदर्स आई डोंट नो। मैं आपकी जगह होती मैं जरूर बनाती वीडियो। हाँ बट इट वाज नाइस। आसिम के गाने अच्छे आपने सुने? I still haven't heard the album. हमने उसको करना है रिव्यू in our next episode of Overground. मैं और सबा करेंगे, but I haven't heard it yet. हाँ, yeah, but it was nice. good. कल मैंने अपनी एक पॉडकास्ट की कमाल सिद्दीकी साहब जो कि मेरे मेंटोर हैं, मेरे एडिटर हैं, तो उनसे पूरी ये डिस्कशन की कि यार एक तो जर्नलिस्ट क्या होता है, क्योंकि आपको पता है व्लॉगर, ब्लॉगर, जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, अब तो सब एक ही बन गए। तो वो की फिर हमने उनसे मैंने सवाल पूछे और समझने की कोशिश की कि मीडिया इंडस्ट्री पाकिस्तान की चलती कैसे। तो उन्होंने बड़े खुल के बताया कि लिफाफा सहाफ़ी जो एक टर्म है वो होते हैं, नहीं होते, होते हैं तो कौन होते हैं, क्या होता है। फिर उन्होंने बताया कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म जो होता है, हाउ इट्स वेरी इंसेस्चुअस। Sports and entertainment. He said sports and entertainment journalism is very incestuous. Okay. And how it is incestuous उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। But it was very, for me it was very insightful. I asked him all the questions जो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आपका बायस होता है अगर किसी एक एक्टर की तरफ, तो बायस होता है, नेचुरल है या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्या करें। तो रिव्यू जब हम करते हैं कंटेंट, उसमें क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। तो उनका बहुत जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है सालों का, और वो पढ़ाते भी रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में, तो उनसे बात करके बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, नॉन लिफाफा सहाफ़ी। उन्होंने एक बात की कि हमारे ड्रामों में जो पोर्ट्रेयल होता है सहाफ़ियों का, वो दिखाते हैं कि एक वो कुर्ता पहना होता है, मुंह में पान होता है, एक बैगचा लटकाया हुआ होता है, तो इसलिए व्हाई इज दैट? क्योंकि जर्नलिस्ट का जो, अब यू आर अ जर्नलिस्ट, he's like why a journalist like you know shown in this particular, because एक आम तासुर ये है कि जर्नलिस्ट जो होते हैं बेचारे मिस्कीन होते हैं, बेरोजगार से ही होते हैं, उनको कुछ एक जो तबका है कि उनको पैसे टाइम पे नहीं मिलते और वो बहुत ही वो होते हैं। So it was a very insightful yet fun conversation. Hope you enjoyed. We work together. Kamal and I have worked together at the You have? हाँ, we work together at the news. So yeah. Yeah, it was good guy. एक मैंने प्रोग्राम आमना बड़ा मजे का सोचा है। हाँ, कुछ एक हमने किया है गुलेराना जी के साथ। आपने मुझे बताया, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। हाँ, वो उसकी पहली एपिसोड इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा बहुत जल्द। बट वो दैट इज समथिंग फन। आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम लूज टॉक जो मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब का होता था। So fingers crossed. Looking forward to it. I hope people enjoy that. Inshallah they will. Inshallah. जी, ये थी आज की ताज़ा। गो के हमारे पास ड्रामे काफ़ी हैं आज। मैं बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ कि बंद रोड के रोमियो जूलियट की 2 किस्तें हैं हमारे पास, शिद्दत की 2 किस्तें हैं हमारे पास,
मिसेस एंड मिस्टर शमीम की एपिसोड 2 है हमारे पास, जान से प्यारा जूनी की एपिसोड 2 है हमारे पास, और खुशबू में बस पे कहने लगी थी तुम्हारे ना हुस्न के नाम, खुशबू में बस खत की हमारे पास अगली किस्त है जो कि मैंने देखी है। वेरी गुड आमना। तो ख्वातीनो नहीं, इससे पहले कि आप ड्रामों की तरफ जाएं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टीजर कल ड्रॉप हुआ है, बल्कि दो टीजर्स आए हैं। दानिश नवाज प्रोडक्शन है, डायरेक्शन किसकी है? हम टीवी प्रोडक्शन है, और लिखा है इसको समीरा फजल ने। कास्ट इसकी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी। देयर इज मोहिब मिर्जा, देयर इज मावरा हुसैन, देयर इज उस्मान मुख्तार, एंड देयर इज ऑफ कोर्स हमारी हर दिल प्यारी सहर खान। तो ये 4 लोग थे, और जो दिखा रहे थे मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। नाम उसका जफा है। नहीं, बड़े वेल मेड टीजर्स। हाँ, ऐसे मैंने किया जैसे पता नहीं क्या कहना, बट वेल मेड टीजर्स, वेरी वेल मेड टीजर्स, एंड आई एम जेन्युइनली लाइक इंट्रिग्ड कि अच्छा हो क्या रहा है। ये तो नजर आ रहा है थोड़ा सा पहले टीजर से कि जो सहर का कैरेक्टर है, which I think is अंदलीब उनका नाम है, सहर का कैरेक्टर है, she is involved with this boy played by ज़रार खान, ज़रार ही है ना, and I think he dumps her or betrays her and she ends up getting married to Usman Khud Mukhtar's character. ये ट्रैक तो नजर, they get married? लग रहा है कि they're married. Okay. Because वो लगता है ना अपने उस पे, I think वो तो बेहोश होती है अपनी शादी पे or something. But let's see. अपनी शादी पे सुहागरात पे maybe trying to commit suicide or something. Or simultaneously, parallel, you see Mohib's character also trying to jump off, and his wife is a gynecologist played by Mavra. And there's a very interesting scene जब body लेटी होती है और उठ जाती है। मैंने कहा है, are we going towards like Cape dramas type of theme? वो बहुत अच्छा शॉट था, वो बहुत जबरदस्त शॉट था। और एक जो खड़ा होता छत पे, Mohib is a very good actor यार। Mohib का काम, Mohib is a very good actor. I really enjoy his work. Mohib, so I would assume that this is going to replace Ishq Mushal. We don't know yet. क्योंकि वो भी है ना ज़र्द पत्तों के बन, तो और कौन सा ख़त्म हो रहा है? खुशबू में बसे ख़त भी आई एम अज्यूमिंग हो ही जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। सो यू नेवर नो। वो नमक हराम भी है, शायद वो भी ख़त्म हो रहा हो फ्राइडे को। लेट्स सी, पता चल जाएगा। कमिंग सून। ख्वातीनो रात वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, क्या कहना चाहेंगे? आमना, शुरू करते हैं खुशबू में बसे खत। खुशबू में बसे, आपने बड़े अरसे बाद एपिसोड देखी, तो आप बताएं। आपने 2 हफ्ते बाद देखी, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं आई मिस मच। अगर बीच में कोई न्यूआंसेस मिस की हों तो वो शायद की हों, लेकिन बहुत खूबसूरत जो है वो मौसम जो है वो खींचा जाता है इस किस्त में कि घटा और बारिश, और इस बारिश के मौसम में जो अदीला है वो कहती है कि तो मैं पिकनिक पैक करके आई एम गोइंग होम, और मैं ज़रिया आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो वो जाती है घर, और उसको पता चलता है कि ज़रिया आप तो जा रहा है एक दिन के लिए गवादर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गवादर का ट्रिप है ना, वो शायद एक क्लाइमैक्स होना चाहिए। आई डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा, बट इट सीम्स टू बी रीचिंग अ क्रेशेंडो ऑफ सम सॉर्ट, लेकिन एक सवाल पूछूं आपसे। हाँ, आपने फ़ोन कॉन्वर्सेशन देखी, वीडियो कॉल पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, पीछे से अदीला आ जाती है, हुस्ना फ़ोन रख देती है, हुस्ना इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। वो बारिश में जाती है, बारिश में भीगती है, और परवेज को कहती है कि नहीं समझ आई। नहीं आई। पता क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि मुझे फ़ोन नहीं आ रहा। कोई फोन नहीं आया? नहीं, अगर मुझे फ़ोन फ्रॉइड का आ जाता ना, तो मैं उसके साथ डिस्कस करती कि फ्रॉइड ये हो क्या रहा है, बिकॉज यू आर द लव गुरु ओरिजिनल, यू आर द ओजी, राइट? तो तुम मुझे बताओ कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज मुझे इसकी ना इनके प्यार की समझ नहीं आ रही कि है नहीं है, इन्फैक्चुएशन है, लस्ट है, एम्बिशन है, क्या है? हुस्ना की तरफ से आपका तो समझ आ गया, जैसे ये दिला आई तो समझ आ गया कि भाई मेरे तो कोई चाम को नहीं कर सकती, तो वो उस जोन में चला गया वापस, और वापस भी आ गया। हाँ, वापस भी आ गया। तो वो तो एक ठरकी इंसान है। हाँ, वो नार्सिसिस्ट है एक, उसको बस ये है कि भाई मेरा चार्म खत्म तो नहीं हो गया, और हुस्ना को भी वो अपने बस में करना चाहता है कि भाई टू प्रूव अ पॉइंट के तो शायद हुस्ना का भी यही हो। आई स्टिल गॉट इट। अब शायद हुस्ना का भी यही नहीं, लेकिन फिर हुस्ना बारिश में भीग के पूरा परवेज के साथ शपील के आखिरी ईंट लगेगी, मैं तुमसे इसी में तंबू में शादी करूंगी, वहां से उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है। अहमद दरियाब से जब मिलती है तो वो खुश होती है, नहीं मिलती तो वो चली गई है बाहर बादलों के साथ रोने कि ओहो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, या मेरी अपील शायद कम हो गई है, या मेरा मैजिक कम हो गया है। और जिससे मिल रहा है, जो मन मिटाए उस पर हर सब कुछ करने को तैयार है, उसको फिर वो पकड़ लेती है कि ये चलो सेम चीज़ चल रही है दोनों की, मेरा ख्याल है।
मुझे ऐसा लगता है कि पैरेलल चल रहा है। मिस पेनी जो है वो शी इज आउट ऑफ द पिक्चर, वो अपना बड़ा एक ड्रामेटिक एग्जिट करती हैं। वो इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा हुआ था। अगेन वेरी वेल प्लेड बाय सिद्रा न्याज़ी। यस एब्सोल्युटली, वो एक बड़ा ड्रामेटिक एग्जिट होता है उसमें। कुछ इन दो बेशर्मों को थोड़ी सी घबराहट होती है कि पता नहीं क्या हुआ उसका, लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, शहरियार को तो हो रही है। हाँ, वो मैंने आपको पहले भी बताया था ना 2 किस्तों से, तो दैट्स नाइस कि एटलीस्ट इनको इतना बिल्कुल ही नहीं दिखाया हुआ क्या गुजरा। अगले एपिसोड में वो अदीला के पास पहुंच भी गए हैं पूछने के लिए कि जी आपने तो नहीं देखा और पेनी साहब गायब है, तो वो सही है। देयर इज नॉट मच टू डिस्कस इन खुशबू, कि ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ी एक्टिव एक डिस्कशन में एंगेज हो जाएं और आप डिस्कस करें कि यूं था तो यूं था तो कैसे था तो क्या नहीं था तो क्या था तो क्या हुआ अब क्या होगा आगे क्या होगा। इट्स अ लाइक ओके वॉच नाउ एज ऑफ नाउ। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि उसने कहा कि जैसे घर की तुम्हारी पहली ईंट या आखिरी ईंट पड़ेगी, घर तैयार होगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, which I'm assuming means that she's going to move into that new house. And yet the parents are saying to the puppy that you move out because Parvez also has to live here. क्योंकि वो पुप्पी को बेसिकली निकालना कि पुप्पी काफी जहर घोल रही है, ट्रबल मेकर है, तो उसको हटाना चाह रहे हैं। बट हुस्ना ने वो पहले पिछली 2 एपिसोड मैंने आपको बताया था ना कि परवेज ने जब उसको बताया मेरा प्लॉट है, तो वो थोड़ा सा वो उस जोन में है कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन, मोहल्ला सिचुएशन। तो इसलिए उसने कहा टाइमलाइन दी है कि भाई तुमने अगर घर बना लिया वाकई में 8 महीनों में तुमने मगर मुझे लगता है कि अब ये भी जारी है मुशायरे पे, अहमद ज़रियाब भी मुशायरे पे। ये तो इनका प्लान था ना लॉन्ग ड्राइव का, तो ये तो उस पे जा रहे हैं अब, जो भी जा रहे हैं अब खत्म होना चाहिए। बट ओवरनाइट कहाँ रुकेंगे ये लोग? सुबह जाके रात वापस नहीं आ सकते? नहीं, उसने कहा ना कि मैं कल आऊंगी वापस। पीसी ब्रदर है ना। Bottom line is I feel it should end now. Yeah. Moving on to Mrs. and Mr. Shamim, episode 2. It's a धमाका खेज ड्रामा है, बहुत ही इसमें इमोशनल टर्मोइल है, बहुत ज़्यादा, बहुत बोल्ड है। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको, मुझे लगता है जैसे कि हर किस्त में आपको एक नया सब्जेक्ट ऐसा मिलेगा जो कि आपके माशरे में होता है मगर हम इस पर बात नहीं करते। नाउ दिस गर्ल इज़ प्रेग्नेंट एंड शी टेल्स हर फादर एंड हर स्टेप मदर गेसेस एंड शी सेज यस, एंड फिर जो गाली गलोच होती है वापस आती है और वो ये कहती है कि हु आर यू टू क्वेश्चन मी, माई मदर वॉज ऑन माई डेथ बेड व्हेन यू ब्रॉट दिस वुमन ओवर हर, और आपसे इंतज़ार नहीं हुआ, छोटी सी मैं थी तो मुझे हॉस्टल भेज दिया, कभी मेरी परवरिश का ख्याल नहीं किया, मेरी हिफाजत नहीं की, मुझे कभी कुछ दिया नहीं, तो अब तुम क्या सवाल पूछते हो? तो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। बहरहाल शी इज़ इन अ फिक्स नाउ बिकॉज बाप के घर नहीं जा सकती, बाप ने निकाल दिया हॉस्टल, और माँ हॉस्टल वाली को बता देती है वार्डन को कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उसने कहा बेटा तुम यू कांट, एंड शी इज़ अ काइंड वुमन, शी सेड बट यू कांट लिव हियर आइदर। तो ऑब्वियसली शमीम टू द रेस्क्यू। अब आपने सारी बातें बिल्कुल सही की हैं, कहानी मैंने बात ही कोई नहीं की है, मैंने बात ही कोई नहीं, ये जो सारी आपने बात की है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और यू नो बहुत रेलेवेंट भी हैं एक तरह से, सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें होती हैं और जिस तरह से डील किया जाता है, सारी चीज़ें सही हैं। मेरे लिए जब भी, मैं पहले भी जब देखा था मिसेस एंड मिसेस शमी, अब भी जब दोबारा देख रहा हूँ, मेरे लिए फॉर सम रीज़न परफॉर्मेंसेस टेक द केक, लाइक यू नो इट्स जस्ट द फैक्ट कि यार नुमान एजाज साहब ने, मैं पहले भी बोला, जिस तरह से ये किरदार प्ले किया, सबा की परफॉर्मेंस स्पेशली इस पूरी एपिसोड में, तो वो परफॉर्मेंसेस ना बहुत मेरे ऊपर एक उनका इम्पैक्ट तारी हो जाती हैं। मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। कहानी तो हाँ है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, बट जो अब जैसे जो डायनामिक इस्टेब्लिश हो रही है शमीम की और उमनिया की, उमनिया है ना, उमी, वो जिस तरह से एक जहाँ से चला था उनका रिश्ता, शुरू में हमने देखा होते 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 जैसे अब इस स्टेज पे पहुंचा है, अब आगे के प्रोमो में जो जहाँ कहानी जाते हुए नजर आ रही है, वो मुझे बहुत एक ग्रिपिंग एस्पेक्ट लगता है इस पूरे नैरेटिव का। कि क्या यही कि इनका जो जिस तरह से परफॉर्म किया है दोनों एक्टर्स ने और अपने किरदारों को जिस तरह से यू नो जोड़ा है, उनका जो एक ट्रैक साथ, बिकॉज कहने को तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है ना, टोटली एक जो किरदार, या बट उसका बेस्टी तो है ना, या बट वो डायनामिक जहां से आप पहली एपिसोड से चले हैं, यू देयर इज नो वे यू कुड हैव इमेजिन्ड कि इनके बीच में कोई इस तरह का भी ताल्लुक आगे चल के हो सकता है, बट यू डोंट फील अनकंफर्टेबल वॉचिंग दैट अनफोल्ड, यू नो व्हाट आई मीन, कि जिस तरह की डायनामिक है, दो बिल्कुल अपोजिंग किस्म की
पर्सनालिटीज और Yeah, किरदार but हो. it's not an ideal marriage. I mean, she has no option. No, but I don't. Otherwise, she's going after the alpha over like testosterone toxic male. That's what she's attracted to. Which is why I'm saying कि क्योंकि इतना तजाद है दोनों की एक सोच में और एक चाहत में, yet जब आप उन दोनों को साथ में देखते हैं तो होता है आपके ऑड फील करें यार कि ये क्या कर रहे हैं, you know, ऐसा कैसे हो रहा है. अच्छा, मुझे लगता है. आपको लगता है? हाँ, मुझे ऑड लगता है. और मेरे ख्याल है किस सेंस में ऑड लगता है? As a couple, they're odd. As a couple, they're odd. You would think that somebody. No, I'm not sorry. मैं आप बात इसलिए काटूं, मैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन शायद सही तरह से नहीं कर पा रहा. मुझे ये नहीं लगता कि ये बड़ा कोई आइडियल कपल है. मतलब ऑड इन द सेंस ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इट मेक्स सेंस टू मी व्हाट आई वाज हैपनिंग, यू नो. ऐसा इलॉजिकल नहीं लगता. लेट मी पुट इट दैट वे. ओके. मुझे ये बहुत इंट्रीगिंग लगता है, और जब मैं देख रही थी तब भी यही था कि इज हाउ डीप इज देयर लव गोइंग टू बी. इज इट गोइंग टू बी अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस? विल दे हैव चिल्ड्रन? विल दे हैव रिलेशंस? विल दे हैव फिजिकल रिलेशंस? व्हाट काइंड? बिकॉज यू सी अब तक आम जो देखने वाला है, जिसको नहीं पता बैकग्राउंड या कुछ, उसको नहीं पता कि इसकी ओरिएंटेशन है क्या. And he even uses words like hijra, khusra, you know, जो बीपी हो जाते हैं बीच में. He uses those words in terminology as well. So we don't know how much man or how much male he is. तो ये बहुत सारे सवाल आपको आते हैं कि ठीक है, इसने इसको प्रोटेक्शन देने के लिए अब ये he'll step up, but what kind of a marriage is it going to be? And how long is it going to last? Is it going to last just for the little while? नहीं, वो तो हम देख रहे हैं ना, वो जो उनका प्रेजेंट डे के. Exactly, they're still together. हाँ, वो प्रेजेंट डे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो जब आप प्रेजेंट डे के सीन्स देखते हैं, इस उम्र तक पहुंचे हुए और अभी तक साथ हैं, और फिर आप इनकी ये वाली कहानी देख रहे हैं, तो यू काइंड ऑफ गेट अकस्टम्ड टू द आइडिया कि ओके, दे आर इन फॉर द लॉन्ग हॉल. और इसका मतलब है कि मतलब आप अगर इनको इवेंचुअली दोनों ने बूढ़ा होना साथ में, मुझे नहीं पता क्या सर्कमस्टांसेस होंगे बीच में, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या होगा, मुझे कहानी का मैंने क्योंकि पूरा नहीं था देखा. ऑब्वियसली आएंगे चैलेंजेस, तो आएंगे ऑफ कोर्स. यही कहानी होगी, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना. क्योंकि बुनी भी बहुत अच्छी है कहानी, बुनी भी बहुत अच्छी है. उसमें यही है कि हर एपिसोड में देयर इज जस्ट अ लॉट टू वॉच एंड अ लॉट टू ऑब्जर्व ह्यूमन रिलेशंस एंड पीपल, एंड यू नो देयर इज अ लॉट टू वॉच. इट्स वेरी डायनामिक. कहीं भी कोई एक सीन ऐसा नहीं है कि जो खिंचता चला जाए या आप बैठ के इसको. इट्स वेरी डायनामिक. इट्स मूवमेंट बहुत तेज है, लोकेशंस फर्क हैं, यू नो. इट्स there's a lot happening. It's good. I hope people are watching. Yeah. आप बताएं यार, आपको मिसेस एंड मिसेस शमीम कैसा लग रहा है? जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने देखा हुआ उनका तो ऑब्वियसली एक वो उस पर्सपेक्टिव से शेयर करेंगे कि उन्होंने पूरा देखा हुआ है. जो इसके राइटर हैं सजी गुल साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में, मेरे ख्याल है मेरे ही इंटरव्यू में जो कि ऑनलाइन अवेलेबल अगर पढ़ना चाहे, उसमें ये कहा था कि जो कैरेक्टर है इसका शम्मो का, कहता है I was bullied as a child, you know, because he was a feminist? A little bit, yeah. He said if you don't conform to the way people expect you to be, then you are bullied. And in school I was bullied. So I completely relate to the character, which was conceptualized by Noman Ijaz 13 years ago. So yeah, I mean it's interesting dynamic. Yeah, it's a very interesting watch. Moving on to बड़ी जल्दी जल्दी ड्रामे आप लोग निपटा रहे हैं यार, ऐसे आप लोगों के पास बात नहीं है कुछ करने के लिए. अभी सब तो बातें तो करनी है, क्या करने हैं. अच्छा, शिद्दत पे आ जाए फिर. शिद्दत पे तो बिल्कुल ही मेरे पास कोई बात नहीं है करने. क्यों? 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 ऐसा क्या हुआ शिद्दत में जिस पे आपका इतना आपको वजह कि लंबी बात होगी? वजह? Shiddat is not a good watch, Hassan. It's just the concept was very powerful. I have to say कि एक नार्सिसिस्ट है और वो उसकी रिलेशनशिप, लेकिन उस नार्सिसिस्ट को हमारे ड्रामों में आप घर तक पहुंचाते हैं हर बुराई के साथ. सिर्फ नार्सिसिस्ट नहीं हो सकता, वो क्रिमिनल बनेगा. वो क्रिमिनल हद तक चला गया है. अब जो कुछ वो कर रहा है, दिल चाहता है फ्राइंग पैन उठा के उसके सर पे मारो. कितने ऐसे मौके आए इन 2 किस्तों में कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाके थप्पड़ एक लेकिन दिखाया तो हमने नेगेटिव किरदार है ना. हाँ, नेगेटिव. तो क्यों आपको किस फ्राई पैन, क्या आप कंप्लेन क्यों नहीं तो कि नेगेटिव फ्राई पैन नहीं मारने को दिल चाहता है. कंप्लेन क्यों कर रही हैं आप कि वो आगे से बोल ही नहीं रही है, वो लिए जा रही है. मतलब है कि वो आगे से कुछ कहने के काबिल नहीं रह रही, कि कई बोल ही कुछ नहीं रही. कितनी दफा तो उसने मुंह धुलवाया है उसका शादी से पहले बोला है गहरी लिपस्टिक मत लगाओ, फिर उसकी दोस्त को बोला है तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम भी उसको कुछ सिखाओ. फिर जब वो करती आती है तो कहती है जहर लग रही हो वैसे, जब मुंह धो के आओ, फिर मुंह धो के आती है. मैंने कितनी दफ़ा तो उस बेचारी के मुंह धुलवाया उसने.
क्या कहना चाहेंगे आप? सिंस आपने सीरियस बात से शुरू नहीं आप आ जाए उस तरफ। सीरियस नहीं, मैं फोन आया आपको? नहीं, फोन मुझे कोई नहीं आया। मैं सीरियस थोड़ी सी बात ही करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा आप लोग शिद्दत जैसे ड्रामों को इतना टाइम देते हैं और आप उसके बारे में बात करते हैं और जो आप अच्छा कंटेंट मिस कर देते हैं। भाई हम शिद्दत जैसे ड्रामों को देख के उनकी क्या तारीफ कर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर आई थिंक जिम्मेदारी एक आयद होती है कि शिद्दत जैसे ड्रामों को देखें और उसके ऊपर बात करें, लोगों को भी इन्फॉर्म करें और आवाज़ उठाएं कि भाई इस तरह की दकियानूसी रिग्रेसिव किस्म की कहानियाँ बनाना बंद करें, खुदा का वास्ता है। अच्छा कंटेंट तो चले बनता है, उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इस तरह का कंटेंट देखें जो कि डेंजरस है। मैं तो कितने हफ्तों से कह रहा हूँ ये ख़तरनाक कंटेंट है। अगर आप इसके ऊपर देख के इसके ऊपर आवाज़ उठा के बात नहीं करेंगे तो इस तरह की कहानियाँ बनती रहेंगी, और इस तरह की कहानियाँ उनका अपना जो डेंजरस इम्पैक्ट है वो आप सोचें कि वो कितना फार रीचिंग हो सकता है। सो आप समझें इस बात को, और आप लोग भी प्लीज़ हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, और जिन लोगों ने शिद्दत बनाया है उनको ये समझाएं कि देखें अगर आपकी नीयत ये थी कि आपने ये दिखाना था कि यार इस तरह के जो मर्द होते हैं वो किस तरह से अपनी बीवियों पे हाथ लगाए बगैर, मारे पीटे बगैर, फाइनेंशियली उनको किसी किस्म की तकलीफ दिए बगैर, उनके किस तरह से जहनी उनको नहीं फाइनेंशियल तकलीफ तो दे रहा है, फाइनेंशियली तो वो उसको सपोर्ट कर ही नहीं रहा। फाइनेंशियल क्या मतलब, वो शी कम्स फ्रॉम अ लोडेड फैमिली और जो हर चीज उसके पास क्रेडिट कार्ड है, मतलब ऐसा कोई उसको पैसों की कमी नहीं हो रही कि पैसों से तड़पा रहा है उसको। नो थैंक्स टू हिम। हाँ बट कोई उसको फाइनेंशियल मसला नहीं है कि जो आप भी बात करती हैं कि क्या है मियाँ पैसे नहीं देता, मारता है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है। तो सिंस ये सारी चीजें कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है कि भाई के हाथ मारे बगैर, सब के बगैर भी आपका मियाँ, आपका शौहर आपको, भाई सेल्फ एस्टीम अगर आपकी कोई इंसान हर्ट कर रहा है ना तो वो इस काबिल नहीं कि आपकी बेड़ा कर गया। ठीक है, नोटेड, ग्रांटेड, बहुत अच्छी बात है कि आपने सोचा कि हम इसके ऊपर एक कहानी बनाने चाहते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की कहानी बनाने की कोशिश करते हैं या जुस्तजू करते हैं तो आपकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल क्या क्वाड्रुपल हो जाती है कि जो इस तरह के रिलेशनशिप में खवातीन है, जब वो ये ड्रामा देखें वो इससे कुछ सीख के निकलें, अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाएं, या आप रीइंफोर्स करें वो सब कुछ जो हो रहा है। तो 26 किस्तों में मुझे आप बताएं, आप लोग बताएं, इस कहानी में जो खातून, जो लड़की इस सिचुएशन में फंसी हुई है, वो सब देख, उसकी कहानी देखने के बाद ये सारे स्टीरियोटाइप, सारे ये प्रॉब्लम्स, इश्यूज, जो मसले हैं वो रीइंफोर्स हो रहे हैं, या आपको कोई ग्लिमर ऑफ होप नजर आ रहा है? अब देखिए ना 18-19 साल से ज्यादा की नहीं होगी फूल। हाँ, फूल देवी, फूलन देवी नहीं, फूल 18-19 साल से ज्यादा नहीं होगी। अपने गांव से कभी नहीं निकली, गांव का नाम भी नहीं आता। अपने 2 दिन मियाँ के साथ गुजारे, ट्रेन पे गुम गई जाती है, स्टेशन पे उतरती है। इतनी उसमें एजेंसी होती है कि वो अपनी डिग्निटी बरकरार रखती है। वो अपना 2 दिन उसको लगते हैं, वो कलाकंद बनाना शुरू करती है, वो बेचती है, और पहली दफ़ा उसके हाथ में कमाई आती है तो उसको उसका भी एहसास होता है। और 2 दिन के अंदर अंदर जो एक सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स हैं वो टूटना शुरू होते हैं। और वो मतलब है कि आप दिखाते हैं कि यार एक एडवर्सिटी एक औरत की उसमें आई है, कैसे वो 2 दिन में निकली है उससे। शी इज़ अ लिटिल गर्ल, शी इज़ अ लिटिल किड, शी इज़ नॉट फ्रॉम सम रिच एंड like emancipated educated family that she would have that privilege. She doesn't have the privilege. She doesn't even know her gown's name. Within 2 days you give that message कि no matter who you are, you can survive, you have a voice, use it. आप बियॉन्ड बॉर्डर्स पे चली गई एकदम, वापस आ जाएं। ये मैं वही रहना चाहती हूँ, मैं नहीं आना चाहती। नहीं, आपको आना पड़ेगा वापस, क्योंकि वो कंटेंट हम नहीं बना रहे, हम ये बना रहे हैं। हम लेकिन देख रहे हैं, हम जिस दिन बनाएंगे ऐसा कंटेंट, फिर उसकी हम बहुत खुशी से उसके बारे में बात बनाएं। यार आप लोगों को किसने रोका है? नहीं बनाएंगे ना। आपके ड्रामों में आपके मुल्क ऐसा दिखाया जाता है कि आपके जो मुल्क की लड़कियां हैं वो बस बेबस हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जो माँ बाप बेबस हैं, लड़कियां बेबस हैं, उनके लड़कियों के खानदान बेबस हैं, चाहे उनके पास जितनी फाइनेंशियल पावर हो, जो भी हो, वैसे भी पावरफुल हो, बट वो क्योंकि लड़की के खानदान वाले हैं वो बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपसे कितने सवाल पूछूं। जो वालदा का किरदार दिखाया गया, जब उनकी बेटी ने स्टैंड लेके आई थी घर, धक्के दे के उन्होंने निकाल के बाहर उसको वापस फेंक दिया उस पूरी सिचुएशन में। Who is she to blame her daughter now? Really, and what kind of writing is this? कि जब आपने ये सब कुछ शोकेस कराया, दिखाया, अब वही माँ जो है वो कह रही है मैंने तो अपनी बेटी को इस तरह से नहीं रेज किया था। या यहाँ पे मुझे आपको कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? कि मुझे फोन आया।
किसका फोन आया? आ गया यार फोन। देखिए फोन आए बगैर शिद्दत का रिव्यू होना नहीं था। किसका फोन आया? मुझे फोन आया। मुझे यार वही मेरे चंद ही दोस्त हैं, ज्यादा नहीं है, चंद दोस्त हैं। एक फ्रॉइड है, एक आपको पता है अक्सर ही मार्टिन भी फोन कर दिया करता है, तो मार्टिन का फोन आया, जॉर्ज आर मार्टिन। तो जॉर्ज का फोन आपको पता है ना, कुछ मेरे दोस्त हैं जो बार बार, तो हमारे उस पे जो भी हम ड्रामे रिव्यू करते हैं वो देखते जरूर हैं, इतनी उनकी लॉयल्टी है कि यार फोन करे ना करे देखते तुम लोग कह रहे हो तो हम ये ड्रामे जरूर देखते हैं, बिकॉज हमारा फील्ड तो एक ही है ना, हम भी छोटे मोटे ड्रामे बनाते हैं, तुम लोगों के भी इतने बड़े बड़े ड्रामे बन रहे हैं, तो ड्रामे तो मुझे देखने हमें देखने पड़ते हैं। तो मैं कहा क्या हुआ जॉर्ज, क्या मतलब मसला क्या हुआ? कहते यार मैं सोच रहा था कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स बनाई, 8 सीजन वो चली, 8 सीजन कितने 80 एपिसोड या 8 एपिसोड थे हर जितने भी, और मैंने यार बड़े बड़े, पार्डन माय फ्रेंच, मैंने नहीं कहा, ये जॉर्ज ने कहा कि बड़े बड़े कुत्ते किस्म के रिलेशनशिप्स दिखाए उसमें, गेम ऑफ थ्रोन्स में बड़े बड़े बुरे माँ बाप दिखाए, बड़े बड़े इंसेस्चुअस रिलेशनशिप्स दिखाए, बड़े बड़े डैमेजिंग, टॉक्सिक, मर्डरस, क्रिमिनल रिलेशनशिप्स। मैं सोचा मैंने हदें पार कर दी हैं। मगर जब मैं इन खातून को देखता हूँ यार मेरा रंग फक हो गया, मुझे समझ ही नहीं आई ये कौन है, हाउ डिड द राइटर कम अप विद दिस ब्रिलियंट कैरेक्टर, सच मेस्ड अप। अब आप देखें यार बाहर के लोग देख के वो हक्का बक्का रह गए हैं कि ये क्या कैरेक्टर है यार। अगर जॉर्ज आर मार्टिन को एक किरदार की समझ ही नहीं आ रही, सोचें जॉर्ज, आप सोचेंगे उसको किरदार की नहीं समझ आ रही। जॉर्ज जिसने इतने किरदार, इतने मेस्ड अप, हम तो पागल हैं फिर। जिसने जॉफरी जैसे मेस्ड अप किरदार लिखे, जिसने यू नो लैनिस्टर्स जैसे मेस्ड अप किरदार लिखे, उसको सोचें आप, जेमी और सर्सी जैसा बेगम की शक्ल उनको नहीं समझ आ रही, नहीं समझ में आ रही। मतलब ये वो खातून है जिनके पास पैसा, सोसाइटी में इज्जत, अरूज एक्सट्रीम लेवल पे है, अपने दामाद को ऐसे, मुझे तो नहीं पता कितने की वो गाड़ी होगी, मगर कुछ करोड़ की तो होगी, 4-5 करोड़, ऐसे करोड़ की गाड़ी, ऐसे डायमंड्स, ऐसे वो ऐसे पैसे, ऐसे मगर उनमें इतनी वक़्त नहीं है कि वो अपनी बच्ची को बताएं कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है, तुम्हारा मियाँ जो है वो अफेयर चला रहा है तो उसको छोड़ो। मतलब अफेयर चलाना तो एक रिलेशनशिप ब्रेक वाला पॉइंट होता है ना, ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि नहीं, अगर मार ना भी रहा हो तो एक बहुत ही, मेरा तो ख्याल है कि रिलेशनशिप ब्रेकर वुड बी कि आपका नहीं, वो तो छोड़ के आ गई थी ना, उसको वापस भेजा, वापस भेज के उसको कहा कि तुम अपना हुलिया देखो। वही तो कह रही हूँ यार, ये क्या कौन से सदी की कहानी है यार, यही तो मैं कह रही हूँ कि कैसी माँ है ये। मैं तो कहा जॉर्ज अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो हमें तो बिल्कुल ही, हम तो परेशान कौन से सदी की। और वो जो अब देखो बार बार आमना, मुझे ये बात बड़ी बुरी लगती है कि जो असरा है बार बार उसकी जो अपीयरेंस के ऊपर आप जिस तरह से करते हैं, मेकअप हटा दो, मेकअप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ग्रांटेड, मुझे पता है ऐसा असल जिंदगी में होता है, बिल्कुल होता है, लोग करते हैं, लेकिन फिर ग्लिमर ऑफ होप कहाँ पे है? लाइट एट द एंड ऑफ टनल कहाँ पे है? 26 किस्तें तो हो गई हैं। आपको नहीं दिखाना चाहते वो लाइट एट द एंड। आखिरी एपिसोड के आखिरी 10 मिनट होगी, क्या होगी? क्या शी विल वॉक आउट इन द लास्ट एपिसोड के आखिरी 10 मिनट? हाँ, आपने अगर 20 एपिसोड 25 एपिसोड इस चीज को डेडिकेट किए कि किस तरह एक लड़के ने एक लड़की को तोड़ के रख दिया है, तो 5, 6, 7, 8, 10 जितनी किस्तें रहेंगे, बाकी तो इस चीज को डेडिकेट करें ना कि लड़की निकलती कैसे सिचुएशन से, कितना सब्र करे और ऑडियंस यार, और किस हद तक आप लेके जाएंगे उसको टीवी के ऊपर। ठीक है, असल जिंदगी में तो बहुत बुरी बुरी चीजें होती हैं, आपने टीवी पे किस लिमिट तक दिखाना होता है? हम अक्सर कहते हैं कि आपको नहीं पता था रुकना कहाँ पे आपने, आप फुल उसको जब तक उसके अंदर सब किरदार में से निचोड़ नहीं देंगे ना। खोखला कर रहे हैं उसको, ऐसा ऐसा खोखली हो गई है वो, खोखली तो वो हो गई है, इसमें कोई शक ही नहीं है बिल्कुल। क्या करें यार, क्या करें? फिर लोग कहते हैं कि आप यार आप क्यों रिव्यू, हम क्या कर रहे हैं? हम खुश हो रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यूर ऑल अकम्प्लिसेस अगर आप नहीं बात करेंगे इस तरह के कंटेंट के ऊपर, वरना तो बनता रहेगा ये इस तरह की। आप इस तरह की फीमेल लीड्स देखना चाहते हैं? लीड है ना भाई असरा जी, बिल्कुल फीमेल लीड है या नहीं है? बिल्कुल है। आप इस तरह की फीमेल लीड्स देखना चाहते हैं अपने ड्रामों में? इस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं? इस तरह की फीमेल लीड्स की कहानियों को आपको लगता है एंटरटेनिंग होती है, मजे की होती है? दूसरा जो ट्रैक है, मुझे ऑनेस्टली वो बड़ा मुझे वियर्ड सा लगता है जब वो फोन पे एक दूसरे से लड़के दोनों बात कर रहे थे। मुझे ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा वो वियर्ड लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। तीसरा मैंने किस ड्रामा में था, वो तलाक मांग रही है तो वो कहता है कि तुम मुझसे तलाक मांगोगी, बर्न्स रोड में सेम थिंग अगेन। आप देखें यार ड्रामों में, आप जैसे नुमान जाज साहब ने उस दिन बोला कि आपने कोई रिश्ता नहीं छोड़ा, आपने मियाँ बीवी के रिश्ते का तो
आपने मैं क्या हमारी खत्म हो गए, मियाँ बीवी अच्छे होते होंगे कहीं पे, कहीं तो होंगे यार, कोई इक्का दुक्का तो होंगे पत्थर के नीचे में, सब ऐसे हैं, सब यही प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम यही है। कहती है ना, हालांकि मैं ये दुआ करती हूँ कि अहमद आप जैसे ना हो। हाँ, एक बड़ा मजे का सीक्वेंस था, मैं हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह गया, रंग नहीं फक हुआ आपका? रंग फक तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा बताए ना। एक खातून होती हैं, वो अवार्ड सेरेमनी हो रही थी स्कूल में, वो इंट्रो दे रही होती हैं अपना, कहती हैं कि हमारे साथ दो अजीम शख्सियत दो अजीम शख्सियत। वाह। आज हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में दो अजीम शख्सियत मौजूद हैं। दो अजीम शख्सियत, हाँ, नथिंग लेस देन अजीम। हाँ, लेजेंडरी। एक एक्ट्रेस है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर नाम रोशन किया, किसी तारुफ की मोहताज, इंटरनेशनल, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा किसी तारुफ की मोहताज है ही नहीं वो। ठीक है, अलीना खान। मैंने कहा हमारे साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाँ। बस ये दो उन्होंने बातें की कि वो कि दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और एकदम मुझे फ्लैशबैक आया कि यार दोनों इतनी अजीम शख्सियात हैं, हाँ। दोनों किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब है कि ये रिनाउंड एक पॉपुलर फेमस लोग हैं, इनको दुनिया जानती है। पिछले एपिसोड में होटल की लॉबी में दोनों जफ्फी डाल के खड़े हुए थे, किसी ने नहीं बचाना, कोई इनको डर खतरा नहीं है। ये होटल से साथ इकट्ठे निकले हैं रूम में से, बाहों में बाहें डाले, अजीम शख्सियत है दुनिया में, क्या पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान। हाँ, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कि उन्होंने कहा मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, कि इनको कौन नहीं जानता। हाँ, दोनों को। हाँ। लेकिन वो होटल की उस कमरे से लिफ्ट से जफ्फी डाल के निकल रहे, लॉबी में खड़े हुए जफ्फियां डाल रहे हैं एक दूसरे को। नो अटेंशन टू डिटेल, नो लॉजिक, no sense, and regressive, absolutely regressive storyline, and I can't believe। मेरा चैलेंज है ड्रामा बनाने वालों को। क्या? नेटफ्लिक्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग ये करते हैं कि व्हेन दे हैव अ हिट सीरीज और एनीथिंग, एंड अ फिल्म स्पेशली, 12th फेल के बाद भी उन्होंने ये किया, और अभी लापता लेडीज के बाद भी किया, कि दे हैव अ लिटिल discussion, a drawing room discussion on the film. 12th Fail wasn't Netflix though, was it? It wasn't, but फिर भी उन्होंने 12th Fail के बाद किया था, एक और ड्रामा था उनका, कोई फिल्म थी जिसके बाद उन्होंने they had a little करते रहते हैं। हाँ। करते रहते हैं। मेरा चैलेंज है कि यार आप लोग ये किया करें। I want to see this happening in Pakistan. When a drama ends, have the director, the writer, your lead cast, and any people who are key figures in making that production, the producers, put them on a table or in a round table and have a discussion about it. Let's see how deep it goes. What do they have to say? बिल्कुल सही बात है। What do they have to say? I'd like to hear what Sanjay Beale has to say about the mother-in-law. ये कर ही नहीं सकेंगे, because अगर आप राइटर्स को पूछेंगे तो राइटर कहेगा मैंने ये नहीं लिखा, ये प्रोडक्शन का जो कंटेंट टीम होता है उन्होंने चेंज किया है। आप कंटेंट टीम से बात करेंगे वो मानेंगे ही नहीं, आप डायरेक्टर से बात करेंगे वो कहेगा मेरे पास आया ही इतना है, राइटर से पूछेंगे वो कहेगा डायरेक्टर ने चेंज किया है। नोबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, बिकॉज इट इज़ मेस्ड अप एवरीवेयर। जिसका जहाँ जो दिल चाहता है वो बदल देता है। आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट संजय बील वुड राइट दिस entirely on her own, because she's given us प्यार के सदके as well. I've had a conversation with the woman. She's a very open-minded person. Did you speak to her about शिद्दत? मैं भी give her a call। उस वक्त शिद्दत उन्होंने नहीं, मैंने नहीं देखा था, जो मुझे आइडिया दिया था कि एक नार्सिसिस्टिक आदमी है, and how the woman navigates around it. It sounded okay, great. How do is this how she's supposed to navigate around? I don't think so. I will call her and ask her, okay, what happened to your script? Because the idea sounded very good कि एक नार्सिसिस्ट है और एक औरत उससे प्यार कर रही है, and she wants to marry him, she's in love with him, but he turns out to be an absolute narcissist, an awful person. How does she handle that? इससे तो दिला बेहतर है यार। छोटा सा आपने ट्रैक देखा नार्सिसिस्ट का, जो खुशबू में बसे खत का, उसमें आप देख लें दिला ने जिस तरह से सिचुएशन को डील किया, चली गई छोड़ के, वो वापस आ गई है। लेकिन वापस आई है जब उसको ये इम्प्रेशन मिला कि वो ठीक हो गया। अब जब उसको पता चलेगा फिर छोड़ के चली जाएगी। मेरा नहीं ख्याल इसलिए वापस आई कि शी फील्स कि ये ठीक हो गया है। गाड़ी में पूरी कॉन्वर्सेशन करके आई है कि हाँ ठीक है, कभी कभी आपको थोड़ी सी वफा चाहिए होती है ये पता लगने के लिए कि हाउ मच यू मीन टू योर, जिससे आप मोहब्बत करते हैं।
तो ठीक है, वो आए सब आए, उससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिला, वो चले गए तो मुझे पता चला। और अदीला भी प्रिविलेज्ड औरत है, डॉक्टर है, अपने अमीर घराने से है, उसके पास है इतना। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि यार कि अगर दो लोग शादीशुदा लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो जो नंबर 1 सोल्यूशन है वो तलाक या अलहदगी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप सारे सोल्यूशंस को मद्देनजर रखें और जो पहले तो ट्राई टू मेक इट वर्क एज मच एज यू कैन। लेकिन आई थिंक अब नौबत आ गई कि हमारे ड्रामों में वो सिचुएशंस भी दिखाएं कि जब आपने बाकी सब कुछ कर लिया है एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो फिर व्हाट इज द फाइनल नेल इन द कॉफन एंड हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बिकॉज ऐसे भी बहुत सारे रिश्ते और ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं असल जिंदगी में जहां पे औरतें या मर्द उस सिचुएशन से अब नहीं बाहर आ पा रहे, उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे, जहां पे अब उनका रहना उनसे बाहर आने से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और उनके लिए ट्रॉमेटिक है। ड्रामा तो हर ऐसा ही है, किसी में तो अब दिखाएंगे बाहर कैसे आना है, किस आना है, बिल्कुल 100 में से 1 में तो दिखाना शुरू करें अब, फिर वो लग जाएगा कि यार ये तोड़ रहे हैं, ये रिश्तों को वो दिखा रहे हैं कि यार कि रिश्तों की जो है बेहुरमती कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कितना इजी है तलाक ले लेना, तलाकों को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं अलग उन्हें। कहाँ जाए? मूविंग ऑन टू आमना जी, जान से प्यारा जूनी। जान से प्यारा जूनी, यार barring one track, I really enjoy Juni. Which one track? The sister? The sister. I think it's an important track. Not so much. Barring that one track, I thought that it was quite like moving and stirring. Interesting लग रहा है। एक तो कहाँ जाए, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होना कि आपको हो कि फौरन अब वो ना कच्ची हो जाएगी आगे से, क्या नाम उसका, हुस्नारा, उसको पता चल जाएगा अभी अपनी इतनी खूबसूरत बीवी लेके जाएगा तो एकदम टेबल्स विल टर्न। तो वो बड़ा एक्साइटिंग होता है कि अच्छा अब क्या होगा। जैसे बचपन में भी और अब भी जो मेक ओवर वाली कहानियाँ होती थी ना, वो बड़ी होती थी। किसी ने किसी को रिजेक्ट किया, फिर वो जाती है, यार खुद खून भरी मांग, याद है ना? हाँ। फिर वो जाती है, फिर वो अपनी सर्जरी कराती है, फिर वो वापस आती है, तो शी इज लाइक दिस डायनामो, एंड वो रह जाता है कि माय गॉड हु आर यू। तो अब ये वही मुझे एलिमेंट लग रहा है, तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग ये लगा कि बड़ा उन्होंने क्विक दिखाया कि अच्छा बेचारा जूनी, बेचारा did not deserve the treatment that Jahara, but of course it's exaggeration. They could have shown her to just be normal. Are you crazy? I'm not going to marry you. Please take your mithai and get out. But no, she had to fling the box of the diabetic mithai and she had to tell him कि अपनी औकात देखो और अपनी शक्ल देखो, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। She had to do all of that so that we hate her. And she did. जूनी जो है वो अपना टूटा हुआ दिल लेके फिर उसका दोस्त उसको फ़ोन करता है, कहता है तुम आ जाओ। What I like is that जूनी apparently आपको लगता है कि जी बहुत अपनी बहन के थल्ले लगा हुआ है, but not. बहन कॉल करती है, वो काट देता है, वो बात कर रही होती है, वो काट देता है when he doesn't, and he's gone and married without telling her and he's fine. I like जूनी। देखें, एक होता है बेचारी लड़की का किरदार, हाँ, एक होता है बेचारे लड़के, बेचारा लड़का। तो जूनी बेचारा नहीं है, ये मुझे बहुत पसंद आई। बहुत अच्छी बात। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अब उसने रोना शुरू कर दिया, वो आंसू बह रहे हैं, वो शराब पी रहा है, नशे में चूर हो गया है, फुटपाथ पे बैठा है, सिगरेट कर रहा है। He is no देवदास। अगले दिन वो आता है बाइक पे, वो यूं मुड़ के देखती है कि हाँ अब फिर मुझे करेगा, वो कहता है नहीं ठीक है आप तो, वो कहती है ना गाड़ी से बाइक पे आ गए, कहता है हाँ आप बहुत खूबसूरत है, आप तो सही कह रही हैं, आप ठीक है नहीं, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाइक लेके चला जाता है। एंड शी इज लाइक व्हाट द हेल, मतलब लाइक ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के पीछे नहीं देखा, पीछे लाइक हाँ पागल है बड़ा कि वापस आएगा अभी। बट कट्टू वो लाहौर पहुंचा, लाहौर किया, शादी की और सब कुछ हो गया। व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट जान से प्यारा जूनी अगेन is the direction and the attention to detail which is absolutely missing in dramas these days, in most dramas these days. बड़ा खूबसूरत एक शॉट था, जूनी खड़ा हुआ है हुसन आरा के घर के बाहर, क्या वो तो जब जा रहा होता है तो पीछे से वो सौदे वाली टोकरी ऊपर जा रही होती है, यू नो, जस्ट अ लिटिल थिंग। अब ये जरूरत नहीं थी, इसको क्या जरूरत थी इस चीज को दिखाने की, बट जस्ट द फैक्ट कि डायरेक्टर सोच रहा है एक विजन और कॉन्सेप्ट की, जो मैं बात करता हूँ कि जब आप बना रहे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं यार यहाँ पे ये कर दो कि वो जब कमरे से निकला, अपने घर से निकला और वो उस फ्लैट की तरफ जा रहा है, एक टोकरी ऊपर जा रही हो। और आप देखें जो हम बात करते हैं हर शॉट में, जब भी वो सीढ़ियां उतर रहा होता है, जा रहा होता है, देयर आर पीपल अराउंड देम। एक कॉम्प्लेक्स है, एक फ्लैट्स हैं, वहां पे लोग होंगे ना यार। तो हर टाइम पे आप देखें, और ये सपोर्ट कास्ट है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा लग रहा होता है उनके चलने से और वो सारी मूवमेंट से कि उन्होंने एक्चुअली वहां पे एक्स्ट्रास को यूज किया है कि भाई 2 लोग लड़कियां चल के आ रही हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है,
टोकरी नीचे आ रही हाँ। है, इट मेक्स इट ऑल द मोर इम्प्रेसिव। Yeah. फिर वो लाहौर वाला पूरा आप सीक्वेंस देखें, जिस तरह से वो शॉट हुआ है, शूट हुआ है, शॉट द वे इट वाज शॉट, वो पूरा जो भागे हैं, हाँ, सारा वो सब कुछ, इट वाज सो वेल डन। बिलाल के पीछे जो मिना भागी है, so well done, so well done, so well done. Mami has performed so well. हाँ। वो बादशाही मस्जिद वाला कितना खूबसूरत एक शॉट था जब वो कपड़े कर रही होती है। मुझे लगा कि उसकी माँ है, बट वो एक्चुअली मामी मामू के पास रह रही है, और मामी मामू सीम चिल्ड, नाइस पीपल, कूल पीपल यार, नॉट लाइक बोझ है। कह रही मामी कोई बात नहीं ना, कोई और मिल जाएगा, दफा मारे हैं जो भी है। इट्स गुड टू सी दीज कैरेक्टर्स, ये भी कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो दिखा रहे हैं, तो अच्छी बात है। सो अगेन मेलोड्रामा है, लेकिन द पेस एंड ऑल इज वेरी गुड। इसमें आप वही रोता रोता किसी को नहीं दिखा रहे। नहीं यार, अच्छा तकलीफ नहीं आप दे रहे हमें। मुझे तो क्विकली बड़ा पसंद आना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा। सिर्फ अगेन द बहन वाला ट्रैक जो है ना, वो बहुत, बट बहन की वो वही वाली बाप की बात है, कच्ची हो रही है ना, कच्ची हो नहीं, लेकिन बहन का अपने हस्बैंड के साथ जो कॉन्वर्सेशन है, हस्बैंड जो कह रहा है कि तुम्हारा इतना ही होता तो तुम्हें ना गाड़ी लाके देता, ये वो नहीं, इसको रिड्यूस करें किसी तरह। हाँ, लेट्स सी। बहरहाल जाहिद अब यही बात है, सॉरी अभी बात काट रही हूँ, अब जो मिना आई है, शी इज नॉट गोना टेक एनी क्रैप फ्रॉम द सिस्टर, वो तो बड़ी दबंग है, तो ऐसे लेने वाली नहीं है बुलशिट किसी की। लेट्स सी। तो या जाहिद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। एक जो वो सीन था जब वो शीशे में देख के बात कर रहा होता है कि मैं कैसे प्रपोज करूंगा, दैट वाज सो क्यूट, सो अडोरेबल, वेरी वेल परफॉर्म्ड। एंड सिमिलरली हीरा ने वो जो अपनी किया ना, पूरा जो हुस्नारा ने किया, तेरी ऐसी की तैसी, हाउ डेयर यू थिंक यू आर, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब ये कि मैंने साउंड ट्रैक इसका मुझे नहीं याद, मैंने क्या देखा, टीजर्स भी नहीं याद मुझे क्या देखे। आई वांट जूनी एंड मिना टू फाइंड हैप्पीनेस टुगेदर। Maybe they will. What's going to happen to Jaharadhan? Let's see. It's interesting. Yeah, very interesting. Very, very well done. I'm enjoying it. I hope it stays the same. I know. I really hope it stays I the hope same. phone I really hope it हमें stays. phone ना आने शुरू हो जाए. Yeah, really hope it stays the same. Good direction, yeah. Very good direction. Moving on to 2 episodes of Buns Road ke Romeo and Juliet. क्या कहना चाहेंगे आप? So some things are very solid about Romeo and Juliet. उसका यही है कि आपको वो बता रहे हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसे इवॉल्व होती हैं, उनकी अप्स एंड डाउन्स क्या होती हैं, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो इनके मियाँ बीवी के जो इश्यूज हो रहे हैं, कुछ आप यू अग्री विद सम यू डोंट अग्री विद। आई मीन वो उसको लेके गया प्रिया को अपने दोस्तों को मिलवाने, उन्होंने कैरम खेली, वो बहुत अच्छा सीन था। जब वो घर आती है संडे को और वो आगे मैच देख रहे होते हैं, जो वो रिएक्ट करती है, आई डिड नॉट अग्री विद इट। इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा हो और आपके दोस्त घर आए हों तो आप उनको चाय बना के देते हैं और आप उनको कहते हैं टेक इट इजी, इट्स ओके, सब ऑल इज फाइन। यू डोंट टेल देम व्हाट हैव यू डन, यू रूइंड माय संडे। इट्स एन इंडिया पाकिस्तान मैच और एनी क्रिकेट मैच। सो देयर आई फेल्ट फ्री, आई हैड ओवररिएक्टेड। Sorry, यहाँ पे मैं interject कर जी। As somebody who's not very fond of cricket, I understand where Priya was coming from. I knew that you would. क्योंकि मैंने उसको इस perspective से देखा, ये तन्हा लड़की है at the end of the day, you know, और ये सब boys हैं, और boys typically आपका एक बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खासा कोई बुरे लड़के हैं जो उसके दोस्त हैं, but boys का एक बड़ा एक अपना सीन होता है, एक you know राउडी सा एक आपका एक और था भी वो पूरा सीन। तो बाहर एक चीज है, बट घर के अंदर एक मायूब सा होता है वैसे भी। तो शी वाज़न्ट कंप्लीटली आउट ऑफ हर प्लेस। वो अगर मैच देखना तो आप जाएं कहीं पे भी मैच देखें, बट घर के अंदर आप घर की एक जो होती है ना, एक इंटिमेसी होती है, एक यंग कपल है, और यंग कपल के घर में आप जाके बैठ जाएं। I completely disagree because it's not like they're sitting in her bedroom. वहाँ टीवी नहीं लगा। It's not a mansion, Amna. It's a really small flat. No, but it's still a one-bedroom flat. It's still a lounge. It's still a lounge. Yeah, but it's a one-bedroom flat. What I'm trying to say is I understand. Achha, I completely disagree with it because it's still a lounge and cricket is a big thing. Even if your friends, हमारे घर में क्योंकि बहुत आना जाना था दोस्तों का, हर वक्त छोटा घर हो बड़ा घर हो whatever. So I completely understand कि मैच हो रहा है, दोस्त आए हुए हैं, चिप्स और पॉपकॉर्न खा रहे हैं. It's not like वो शराबें पी रहे हैं या बेडरूम में बैठ के देख रहे हैं, वो मायूब होता. But you know, it's innocent fun, and she could have been a little. But the beauty is that she's her own person. I mean, why should she do what we expect her to do? वो एक इंसान है, उसको बुरा लगा, और आपने समझा कि उसको क्यों बुरा लगा.
I understand why she didn't like it. That's fine. तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? No, I don't agree with it, but I understand it. But the thing is that ये जो उतार चढ़ाव है रिलेशनशिप के, ये अच्छे दिखाए हुए हैं, अच्छे गुड हेल्दी रिलेशनशिप. अच्छा, अब जो बाप का पूरा ट्रैक दिखाया, when he goes to Shahzain and Kiran's house and when he says कि क्या लगा, and then him remembering के वो जब तुम्हें हाँ, तो वो भी obviously he was also beating the mother and he knows what the dog looks like. That was a good scene. Does he do anything about it? No. And he's going to die. ऐसा नहीं हो सकता. चोट ही लगी होगी. Exactly. Denial में चला जाता है और तो वो अच्छा सीन था. मकाफाते अमल. हाँ? मकाफाते अमल. वो क्या मतलब? As you sow, so shall you reap. Shall you reap. Exactly. तो वो यही है कि कुछ कर सकेंगे वो अपनी बेटी के लिए? नहीं. वो तो फौत हो रहे हैं. वो फौत होने लगे हैं. वो तो उसी वक्त आपको समझ आ गई थी जब वो कागजात की बात करते हैं कि अब तो इन्होंने फौत हो जाना है. जी. बाय द वे शबीर जान साहब ने बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है. एंड सेम विद खालिद अनम साहब. बिल्कुल. उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना रोल. हम सीनियर एक्टर्स हैं तो हम उनकी इतनी बात नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हाँ क्या है और उनकी अच्छी ही होगी, मतलब क्या है, अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है, उन्होंने कौन सा बुरा करना है. लेकिन आई थिंक दे डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड मेंशन कि दोनों ने बहुत अच्छे अपने किरदार निभाए. और शबीर जान साहब का बड़े अरसे बाद एक थोड़ा सा, क्योंकि यूजुअली बाप का बड़ा एक लिमिटेड सा किरदार होता है. आई थिंक पहली सी मोहब्बत के बाद थोड़ा सा ऐसा उनका किरदार मैंने देखा है जहाँ पे परफॉर्मेंस बड़ी उनकी ना मार्जिन था कि परफॉर्म भी करें, वो एक्ट उनकी स्किल हम देखें. So स्टोरी ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि फरहाद इज रियली अनहैप्पी विद हिज जॉब और कॉन्स्टेंटली उसको पेटी वर्क दिया जा रहा है, कट डाउन किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है. नौकरी तो छोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है. बाप ने मर जाना है और फिर इसने आके अपना पकवान का बिजनेस ही संभालना है. रणविजय की तरह नहीं, रणविजय का बाप मरता तो बाद में, गोली लगी थी ना बाप को, तो आना तो उसने अपना संभालना ही है और शाहजैन को उसने ठिकाने लगाना है. एंड आई होप दैट दे शो the sister getting out of that toxic. I hope that is what happens in the next episode because frankly I'm done with that track. Yeah, exactly. It's fine. आपने दिखा दिया, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, this is where it needs to stop now. आपने दिखा दिया domestic violence, आपने दिखा दिया लड़की हो रही है, आपने माँ का भी वो शपील दिखा दी. अब देखिए ना यार, आपने ट्रेन के एक सीक्वेंस में दिखाया है कि एक औरत बैठी है, वो जहेज की भूखी है और वो यार इधर आ जाए. वो मैंने नहीं देखी अभी, मेरा ना खराब करे ना मजा, मेरा मजा खराब किए जा रही है आप यार. एक पूरा ट्रैक आपने जो है वो खराब कर दिया. बस देखने दें लोगों को यार, लोगों ने भी देखनी है अभी. फॉर दोज हु डोंट नो, लापता लेडीज को हम रिव्यू करने वाले हैं और वो स्पॉइल किए जा रही हैं, तो इसलिए मुझे उनको रोकना पड़ा कि इससे पहले कि और लोगों जिन्होंने नहीं देखी उनका भी स्पॉइल हो. अच्छा, विदाउट सेइंग एनी कैरेक्टर एनीथिंग, बट आप डोमेस्टिक वायलेंस इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन इट्स लाइक ठक, यू आर आउट ऑफ इट. So stop with the misery, man. Just show hope to people. दोबारा हाथों का पकड़ना, मरोड़ना क्या आपको क्या weird kicks मिल रही हैं ये सब कुछ बना के. People need to understand that these sequences such as these prove to be triggers. मून कहता है ना कि वो जो बाल सुखा रही है यार, it's a turn on for us. I think this is a turn on for these people to see women getting beaten up and this kind of misery. It turns them on. That we feel so happy because basically people who are making these dramas and these scenes and they are stretched out, they're all sadistic. अच्छा, इस केस में ये भी नहीं बंदा कह सकता कि यार आप स्किप कर दें या ना देखें, क्योंकि मैं एक्चुअली चाहूंगा कि लोग फ्रिया और वो वाला पार्ट देखें. फ्रिया और क्या नाम है हमारा जो बॉय है, फरहाद, क्योंकि वो अच्छा दिखाया हुआ है. मैं किरण का भी चाहूंगी कि यार उसको दिखाएं निकलते हुए इस रिलेशनशिप में से. वो क्यों बर्दाश्त कर रही है और कई दफा वो बोलने की कोशिश की है उसने. नहीं, उसने बोला ना हम अलग हो जाते हैं, तो उसने क्या हशर किया है फिर उसका. अच्छा चलें, ये अच्छी बात है कि आपने दिखाया हम अलग हो जाते हैं. आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि वो लड़की जो है वो चली जाती है अपने घर, क्योंकि माँ बाप नहीं है इस तरह के सपोर्टिव. भाई के पास क्यों नहीं गई वो अभी तक? इसका मतलब है कि उस लड़की के शऊर में इतनी वो तो है तो दे नीड टू शो और गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. एब्सोल्युटली. जब माँ उसको बोलती है कि ये करो वो करो, ठीक है, हाथ उठ भी जाता है. मेरा कितना ख्याल रखा तुम्हारे बाप ने, उनका भी हाथ उठ जाता था, गुस्से के तेज थे. शाहजहान भी तुम्हारा कितना ख्याल, मीनिंग कि तुम इसी तरह रो, सारी उम्र यूं ही मरो, जो भी करना है करो. सेम लाइक जहारा आप ही जो हमारे वो जिस तरह की हमें बताती हैं बातें. बनाओ यार लोटस फ्लावर का सालन बनाओ अपने लिए.
यार आपने क्यों नहीं देखा अभी तक? यार तो कोई मेरे ऊपर कोई पीछे कोई रॉकेट पड़ा हुआ है, देख लूंगा ना अभी, जब हमने रिव्यू करनी है, अभी तो फौरन थोड़ी करनी है। मैं दोबारा देखूंगी। नहीं, आप दोबारा देखें। What a brilliant film! ठीक है। But you will have get the. Of course we will speak about it in a day. इनको हौसला दें थोड़ा सा, अभी जो बात अगर आप नहीं देखेंगे मैं कल सब सारी स्टोरी बता दूंगी आपको। भाई कल हम कर रहे हैं ना रिव्यूज, कल कर रहे हैं, कल या परसों कर रहे हैं ना। ठीक है, अब आप जब तक नहीं देखेंगे मैं आपको हर दफा कोई स्टोरी। अरे कह दिया भाई, मैंने आपको कह दिया। ठीक है, हौसला करें। हाँ अभी तो ना स्पॉइल करें सबके लिए। ठीक है। तो ये सिनेरियो है। फरहाद और जो मैं कह रहा था हमारा फ्रिया वाला जो ट्रैक है, दैट इज इम्पोर्टेंट जी। आई थिंक मोस्टली इट इज वेल एग्जीक्यूटेड। आप जिस तरह के उतार चढ़ाव जो आप बात करें दिखा रहे हैं, ऐसे ही होता है यार। एक शादीशुदा जोड़ा आया है, अकेले रह रहे हैं, तो उनकी जिंदगी कोई बहुत हंकी डोरी तो नहीं होगी ना, सब कुछ उनको नहीं मिल जाएगा। और वो बड़ा अच्छा दिखाया कि वो कहता है यार कि मैं आई फील बैड कि मैं तुम्हें वो नहीं पहुंचा रहा, मुझे वो चीज बॉदर करती है, और तुमने पैसे ले लिए अपनी फूफी से। अच्छा, और माँ का आना बहुत तकलीफ दे था, माँ का घर आना। और अच्छा, इस माँ की मुझे समझ आई, हाँ, क्योंकि ये माँ हमने दिखाई ऐसी बिल्कुल बिल्कुल। फरहाद की माँ की मुझे नहीं थी समझ आई। ये वाली माँ जब आई है, उसने जो मतलब उसकी क्या नहीं समझ, जब फरहाद की माँ आई थी और उसने कहा था कि इसको छोड़, इसने बर्बाद कर दिया, ये तो ये यूं है, तो यूं है, तो वो है, that didn't make sense. No. This makes sense. Total sense. Because this mother has always been like this. And she's saying just leave him and come home, you know. We'll forget everything. माफ कर देंगे तुम्हें, घर आ जाओ, छोड़ दो इसको। प्लस बात भी उन्होंने सही की कि जब ये आके पड़ती है ना सर पे, अब ये तुम्हारा नहीं रख पाएगा ख्याल, वो सेशन तुम्हें नहीं दे पाएगा। That is something we already know. वो खुद कह चुका है, वो नहीं दे पा रहा कि मैं नहीं दे पा रहा तुम्हें, जो तुम झाड़ू दे रही होती है, साफ कर रही होती है, but yeah. So that is an important track. But किरण के ट्रैक को they need to get it sorted. Totally. अब आपने याकूब साहब को भी मार दिया है, तो अब याकूब साहब के मरने के बाद आई होप कि कहानी फाइनली Farhad needs to get his house together. Otherwise it'll be very disappointing. ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि किसी पेरेंट के मरने से आपको लगता है कि स्टोरी अब प्रोग्रेशन की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं लग रहा कि और बेचारगी की तरफ जाएगी। Because you see Farhad as a progressive, emancipated character. Let's hope he rises to the occasion. Let's hope so. But on the whole, it's a good watch. It's a decent watch. हाँ. Because of this track, I am not too like, you know, the ZQ का जो पूरा character which is also with Junie. I hope that they minimize the sisters track, because that's the least of, you know, it's at least fun. Yeah. बहरहाल भाई बहुत से नए ड्रामे आ रहे हैं। जफा का हमने बताया, जर्द पत्तों का बन बताया, जेंटलमैन आ रहा है भाई, बहाज और माया वाला ड्रामा आ रहा है आगे, फहद और हानिया का एक ड्रामा आ रहा है, तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारे ड्रामे हैं। हाँ, आगे चल के बहुत फोन आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत हमें लाइनें अपनी फ्री करनी पड़ेंगी। फोन कम आए तो बेहतर है, कम आए तो बेहतर है यार। क्या बता, बेहद में देखे ना, फोन ना आते तो फिर लोग कैसे एंजॉय करते हैं। सो लॉट्स ऑफ कंटेंट टू लुक फॉरवर्ड टू। आई होप के आने वाले जो क्वार्टर है उसमें हमें मजीद बेहतर से बेहतर ड्रामे देखने को मिले। बिल्कुल। ख्वातीन हज़रात, अब आपसे चाहेंगे इजाजत, अनलेस हमने कुछ और ऐड करना चाहती है, कहना चाहती है। या ये फ्राइडे को आ रहा ना, संडे को आप देखेंगे, सैटरडे को वैसे आप हॉट बाइट्स देख ही लेंगे, बट संडे को आप देखेंगे हमारी एपिसोड 4, विच इज द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ आवर दुबई सीरीज। अभी तक आपने दुबई सीरीज पे इतना हमें प्यार भेजा, आपने अप्रिशिएट किया है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं और आमना दोनों कमेंट सेक्शन देखते रहते हैं, बल्कि जो दुबई सीरीज़ है उसको तो बड़े प्रॉपर्ली फॉलो भी कर रहे हैं। तो आपने जो हमारी तारीफ़ें की हैं कि जिस तरह से हमने वहाँ पे शूट किया है, या दुबई जिस लाइट में आपको दिखाया, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि दुबई में रहते हुए भी आपने दुबई को ऐसे नहीं देखा, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। सो अपना प्यार यूं ही हमारी दुबई सीरीज़ पे हमारे साथ शेयर करते रहें। मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द क्या, इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद हॉट बाइट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।